बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर है डबल रोटी के 8 स्लाइस मेरे पास, और 1 चम्मच जो है वो मेरे पास घी मौजूद था। 1 पिंच कह लें या हाफ़ टी स्पून जो है वो इलायची पाउडर, 2 चम्मच खुश्क दूध है और 2 ही चम्मच जो है वो मेरे पास चीनी का जो मिक्सचर है या पाउडर बनाया हुआ है, आइसिंग शुगर, और 1 कप जो है वो भर के मोटी वाली चीनी, 1 कप पानी और 1 कप ही दूध है मेरे पास। तो जनाब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही सादा हैं, जो कि हर शख्स के किचन में मौजूद होते हैं। यहाँ पर जो डबल रोटी के स्लाइसेस हैं उनकी हम साइड्स को जो है वो कट कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद जो हमारे पास मिड वाला पार्ट यानी नरम वाला पार्ट होगा उसको हम छोटे छोटे पीसेस में जो है वो चेंज कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छी तरह इसको कोशिश करें कि छोटे पीस में कन्वर्ट करें, और इसके बाद फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जाएगा हमारे पास खुश्क दूध, उसके बाद हम शामिल करेंगे अपनी चीनी, इसके बाद हम शामिल करेंगे अपना छोटी इलायची का पाउडर और साथ में घी, और इसी तरह बाकी सारे। लेकिन वो जो मोटी वाली चीनी और पानी है वो आपने शामिल नहीं करना, वो हमने शीरे के लिए रखा था। ये ना हो कि अगर मैंने आपको बोला है सारे इंग्रेडिएंट्स तो आप इस पॉइंट पर जो है वो सारी चीज़ें शामिल कर दें, तो जनाब वो आपने शामिल नहीं करना। इसके अलावा बाकी की चीज़ें आप शामिल करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर जब आप सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल कर लेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, और दूध डाल के हम अपनी इस जो है वो डबल रोटी के स्लाइसेस को एक डो की शक्ल देंगे। जी जनाब, यहाँ पर हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है, और ये देखें बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, और ये बिल्कुल अपना जो है वो अपनी सरफेस को जो आसानी के साथ छोड़ रही है, और ज़्यादा दूध भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि मैंने हाफ़ भी बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा आपको दूध लेना है, और जिस तरह हम लोग आटे की डो बनाते हैं वैसे आपने डो बनानी है, लेकिन ये डो आटे की डो की निस्बत थोड़ी सी नरम होगी। तो जनाब यहाँ पर हमारी डो से बन गए हमारे छोटे छोटे बॉल्स, जिन्होंने बनना है इन फ्यूचर गुलाब जामुन। तो ये इनकी है इब्तदाई शक्ल। ये 8 जो है वो डबल रोटी के स्लाइसेस से माशाल्लाह प्लेट भर के गुलाब जामुनों की भर जाएगी, जो कि आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो जनाब यहाँ पर 1 कप जो है वो पानी चला गया देगची में, और 1 कप ही चली गई चीनी। इसका हम बनाएंगे शीरा, और कोशिश करें कि शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो। इस पॉइंट पर हम लोग, आप चाहें तो इलायची शामिल कर लें। मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर था, और बाकी के इलायची को जब मैंने ग्राइंड किया है और उसका पाउडर बनाया, तो उसके जो छिलके थे उसको मैंने इसमें यूटिलाइज़ करने का सोचा है, इसमें इस्तेमाल करने का सोचा है, और बड़ा अच्छा ये फ्लेवर देते हैं और इलायची की कमी महसूस नहीं होने देते। तो जनाब यहाँ पर जो है हमारा शीरा जो है वो रेडी हो गया है, और यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब मैंने घी जो है वो गर्म किया था। अभी ये मीडियम फ्लेम पे है, और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, और अब हम मतलब इसके टेम्परेचर को अपने हाथ से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें अपने सारे बोल्स को जो है वो हम लोग रखेंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इनको करेंगे फ्राई, क्योंकि इसमें है बेसिकली इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुआ है वो है डबल रोटी। तो डबल रोटी आपको पता है कि पहले से ही तैयार हुई होती है, और आपको ऐसा चीज़ में कुछ भी पकाने की ज़रूरत जो है वो नहीं ज़रूरत। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर लाज़मी बताती चलूँ वो ये कि मैंने शीरे को साथ वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र किया था, उस देगची को, उस देगची के नीचे जो है वो फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं की थी, बल्कि लो फ्लेम पे उस शीरे को पकने के लिए रख दिया था, ताकि वो मुसलसल गर्म रहे। क्योंकि जैसे ही आप गुलाब जामुन जो है वो अपने घी से निकालेंगे फ्राई करने के बाद, तो फ़ौरन ही गर्म शीरे के अंदर आप उसको शामिल करेंगे। अगर आपका शीरा ठंडा होगा तो गुलाब जामुन उसको अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोनों जो आप कह लें कि दोनों चीज़ों का हीट में होना या प्री हीट होना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब यहाँ पर हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉल्स को गोल गोल घुमाएंगे, और
गोल गोल घुमा के सारी साइड्स को अच्छे से हम लोग करेंगे फ्राई। और कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़्यादा गहरा देना चाहते हैं, हल्का कलर देना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जिसको जैसा करना है, जिसको जैसा पसंद है वो वैसा कर सकता है। कुकिंग की यही तो एक बात होती है कि आप कुकिंग करने में आज़ाद होते हैं, किसी की जो है वो किसी के ग़ुलाम नहीं होते, आप अपने बॉस खुद ही होते हैं। तो जनाब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप सफ़ेद सफ़ेद ही रखें और सफ़ेद सफ़ेद गुलाब जामुन खा लें, या ब्राउन खा लें, या डार्क ब्राउन खा लें, या बहुत ही काले करके खा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जनाब यहाँ पर देखें बारी बारी हम सबको जो है वो घुमा रहे हैं, सारी साइड्स को जो है वो हिला रहे हैं, क्योंकि एक साइड पर अगर ये पड़े रहेंगे तो एक ही साइड पकेगी, बाकी साइड वैसे की वैसी रह जाएगी। तो चम्मच के साथ इनको इनके साथ छेड़खानी करते रहें, इनको गोल गोल घुमाते रहें और उस वक़्त तक इनको घुमाएं जब तक आपको अपना जो है वो पसंदीदा कलर नहीं मिल जाता। तो जनाब यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो गुलाब जामुन बड़े अच्छे तैयार हो गए। यहाँ पर गरम गरम शीरा था, उनको मैंने उतार के नीचे रखा और जैसे आपके सामने मैं गरम गरम ही तेल से रिमूव कर रही हूँ और शीरे के अंदर इनको डिप कर रही हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ये शीरे के अंदर जाके डुबकियाँ खाएंगे और फिर सारे शीरे को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। और हो सकता है कुछ शीरा बच भी जाए, ज़रूरी नहीं सारा पी लें। तो जनाब यहाँ पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे तमाम बोल्स निकलेंगे और शीरे में चले जाएंगे। तो जनाब देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे तमाम बॉल्स जो हैं वो शीरे में डुबकी लगा चुके हैं। और अब हमने इनको जो है वो कम से कम 40 मिनट 45 मिनट तक के लिए इनको जो है वो ढक देना है, ताकि ये अच्छी तरह शीरे को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लें। और आपने अपनी टाइमिंग कुछ इस तरह से रखनी है कि 20 मिनट से 20 या 25 मिनट आप एक साइड पे रखेंगे और 25 मिनट के बाद आप इनकी साइड्स को जो है वो चेंज करेंगे, ताकि अच्छी तरह जो है वो शीरा तमाम गुलाब जामुन के अंदर जज्ब हो जाए। तो जनाब ये है मेरे गुलाब जामुन की फ़ाइनल शक्ल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़ायकेदार, बड़े मज़ेदार और बड़े ही नरम बनकर तैयार हुए थे। और यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। और जिनको गुलाब जामुन बनाने मुश्किल लगते हैं, इस तरीके से बनाइए, बहुत आसानी के साथ और बग़ैर किसी नुकसान के ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक गुलाब जामुन को काट के उसकी शक्ल आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना नरम बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। और अंदर से देखें बिल्कुल भी, ये देखें बिल्कुल बाज़ारी जो है वो जिस तरह के बाज़ार के नरम होते हैं बिल्कुल वैसा बना है। तो जनाब बनाइए, ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, घर के बड़ों को लाजमी पूछा कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।